Hello everyone, welcome to my channel Sheetal's Numerology. I am Sheetal Sood, your numerology coach. आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर्स की। मुझे नहीं पता आपने इसका नाम पहले सुना है कि नहीं सुना है, बट कार्मिक नंबर्स, कार्मिक डेट्स यानी कि हमारे पिछले जन्म के डेट्स जो हम इस जन्म में अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। डेट्स यानी कि कुछ एक चीज़ें जो हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टन रीजंस विच आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, उसकी वजह से हमारे ऊपर वो डेट चढ़ गया है और वो चीज़ें हमें इस जन्म में पूरी करनी है। सो दोस्तों, पिछले जन्म का कौन से ऐसे कर्ज हैं जो लेके हम इस जन्म में भी आए हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं, किस वजह से उनके ऊपर ऐसा कर्ज रह जाता है, क्यों उनको कार्मिक डेट बोला जाता है, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो कार्मिक नंबर्स हैं नंबर 10, नंबर 13, 14, 16 एंड 19। ये पांचों नंबर कार्मिक नंबर्स बोले जाते हैं। हम ये पांचों की बात करेंगे एक एक करके कि कौन से दोष की वजह से, क्या वजह है जो इन नंबर्स को कार्मिक नंबर्स बोला गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, इसको क्लीन स्लेट नंबर भी बोला गया है, यानी वो अपने पिछले जन्म के जो कर्ज थे, जो डेट्स थे, उनको कंप्लीट करके जीरो पे इस जन्म में आते हैं, पर उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं है, पिछले जन्म का कुछ भी वो क्रेडिट्स लेके नहीं आए हैं। तो इस जन्म में वो जो भी अच्छा करेंगे उसके हिसाब से उनको पॉजिटिव्स और उनके कर्म के हिसाब से उनको क्रेडिट्स मिलेंगे। उनका कुछ भी पिछला पॉजिटिव कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इस नंबर का कार्मिक दोष बाकी नंबर से बहुत ही कम है। इसको कार्मिक नंबर बोला गया है, लेकिन इसमें बाकियों से बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये पावर का नंबर है, ये लीडरशिप का नंबर है, ये सन का नंबर है। सो दे हैव पावर टू डू थिंग्स, टू डू गुड डीड्स इन दिस लाइफ टाइम, सो दैट वो आगे जाके इस दोष से बच सके। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 13 नाउ। नंबर 13 को सबसे ही ज़्यादा कार्मिक दोष वाला नंबर माना गया है, यानी कि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही ख़राब चीज़ें की होंगी, बहुत सारे क्राइम किए होंगे, मर्डर्स, रेप, चोरी, डकैती या और भी बहुत बुरी तरह के क्राइम्स किए हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इस जन्म में भी कार्मिक नंबर में बॉर्न होना पड़ा और पुराने डेट्स को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। अभी इस जन्म में भी अगर ये अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो इस जन्म में और नेक्स्ट जन्म में भी इनको इसकी प्रॉब्लम्स फेस करते रहना पड़ेगा। लेकिन माय सजेशन इज़ कि आप इंटेंशनली कोशिश करके इस डेट से बाहर आइए, आप ह्यूमैनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन कीजिए, आप डोनेशंस कीजिए, आप लोगों की मदद कीजिए, ताकि आप उन डेट्स को पूरा ख़त्म करके आगे अच्छे क्रेडिट्स को अपने साथ, अपने पॉजिटिव्स के अंदर ऐड कर सके। नंबर 13 को ऑल वर्क नो प्ले नंबर भी कहा जाता है, यानी कि आपसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराई जाएगी उसके रिजल्ट्स लेने के लिए। इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू। अभी चलते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 इज ऑल्सो अ कार्मिक नंबर। इसको अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है, यानी कि पिछले जन्म में आपके पास किसी तरह का फ्रीडम होगा बहुत, जिसका आपने मिसयूज़ किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपने दूसरों को परेशान किया हो सकता है, या लोगों ने आपकी वजह से सफ़र किया हो सकता है। सपोजिटली आप किसी ऐसे पोस्ट पे हैं जहां आप उस फ्रीडम से किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। आप ट्रेजरर हैं या आप कुछ फाइनेंशियल्स हैंडल करते हैं जिसमें आपने बहुत मैनिपुलेशन की हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से आप इस तरह के कार्मिक नंबर में इस जन्म में भी बॉर्न हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्मिक नंबर विच इज़ नंबर 16। नंबर 16, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अब्यूज़ ऑफ लव। अब्यूज़ ऑफ लव यानी कि पिछले जन्म में आपने किसी को प्यार में धोखा दिया हो सकता है, आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपने उनको चीट किया हो सकता है, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए हो सकते हैं। सो यू हैव नॉट वैल्यूड द रिलेशनशिप ऑफ बोथ ऑफ यू। सो जिसकी वजह से आपको इस जन्म में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके लव लाइफ को लेके। आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, ताकि अगर आप वही चीज़ रिपीट अभी भी करेंगे तो आप नेक्स्ट जन्म में भी यही प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो अभी आप इसमें थोड़ा सा और एफर्ट डाल के जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस स्टेज।
Let's talk about number 19 also. Number 19 is also a karmic number and this is also called as abuse of power. Abuse of power यानी कि आपके पास पिछले जन्म में कोई बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी, ये यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल सीट पे हो सकते हैं जहां आपके पास बहुत पावरफुल पोजीशन हो, या आप कहीं के किंग हो सकते हैं, या आप कोई भी ऐसे रोल में हो जहां आपके पास वो सब पावर्स हो जिसको यूज़ करके आप पब्लिक का, लोगों का कुछ सुधार कर सके, उनकी लाइफ में चेंज ला सके जो आपने नहीं किया हो। सो वो ना करने की वजह से आप इस तरह के कार्मिक दोष में आ जाते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि सारे कार्मिक नंबर्स के लिए भगवान हमें फिर से उसी तरह की मिलती जुलती सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम उसमें उस डेट्स को कंप्लीट करके, उसमें हम सब कुछ इम्प्रूव करके, हम कुछ अच्छा करके उसमें से निकल पाएँ। सो वी हैव टू मेक दोज एफर्ट्स सो दैट इन दिस लाइफ टाइम हम ऐसे गलतियां ना करें जो कि हमने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में करी थी और हम वापस से उस कार्मिक दोष में ना जाएं। जैसे कि आई एम ऑल्सो कार्मिक नंबर, आई एम born on 19th. I have been trying to use my powers. आप सोचेंगे कौन सी पावर्स? आई हैव बीन टीचिंग पीपल न्यूमरोलॉजी एंड ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ since so many years so that I can come out of this karmic debt very soon. दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कार्मिक डेट्स क्या हैं, कौन से नंबर का कार्मिक डेट का क्या कारण है। लेकिन आप कार्मिक डेट के नंबर में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कैसे चेक करें? अगर आप किसी भी महीने की 10, 13, 14, 16 या 19 को बॉर्न हुए हैं तो आप सिंपली मोटा मोटा जान लीजिए कि आप कार्मिक डेट के अंडर फॉल करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, आपको डोनेशंस करके, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करके, या आपके पास जिस तरह की भी पावर्स हैं उनको मिसयूज़ ना करके और उनको सही तरीके से यूज़ करके इस कार्मिक डेट से बाहर आना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमें ज़रूर बताएं कि आप कमेंट में कि आपको इस वीडियो के साथ क्या बेनिफिट मिला है और आप आगे के कौन से टॉपिक्स को देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।